डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद अलीमुद्दीन आप सभी का अलीग जीएस क्लासेस में वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप एक महीने में AMU 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स की तैयारी कैसे करेंगे। आप सबको मालूम है कि 1 नवंबर को AMU 11th का टेस्ट होना है। तो अब जाहिर सी बात है कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, एक महीना से कुछ ज़्यादा दिन टाइम बचा है। तो मैं आपको एक महीने का एक टाइम और टेबल देने जा रहा हूं कि एक महीने में आप 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स की तैयारी कैसे करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, तो अब एक तरह से रिवीजन करने हैं मुझे। रिवीजन भी करना है तो मेन फोकस हमें किस चैप्टर पे देना है, इसी को देखना है। अगर सपोज करिए कि किसी ने कोई ख़ास तैयारी नहीं भी की है, तभी भी अगर वो एक महीने पे इन चैप्टर्स पे फोकस करेगा तो वो भी कंपटीशन बहुत ही आसानी से निकाल लेगा। क्योंकि आपको जो मैंने टाइम टेबल दिया है वो दिया है कि एक महीने में आप रोज़ाना कितना पढ़ेंगे। रोज़ाना आप 9 आवर्स पढ़ें, ज़्यादा नहीं, 9 घंटे पढ़ें। 9 घंटे पढ़ना बहुत ईजिली आप निकाल लेंगे टाइम को, अगर आप सही तरह से मैनेज करेंगे। तो आपको इन चैप्टर्स पे मेन फोकस करना है। इस चैप्टर से, ये जो चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सवाल तो आते ही हैं, एक दो, लेकिन इन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सोशल स्टडीज़ में आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 चीज़ें पढ़नी हैं। और सारी चीज़ें ये आपको इक्वल मार्क्स 15 मार्क्स का आपको पढ़ना है। तो हिस्ट्री पढ़िए, रोज़ाना 1 घंटे आप पढ़िए, सुबह 7 से 8 बजे तक। क्या पढ़ेंगे? नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइज ऑफ नाजिम्स, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, और पढ़िए प्रिंट कल्चर एंड नेशनलिज्म। इन 6 चैप्टर्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो 15 में से करीब करीब 11 टू 12 क्वेश्चन आप सही तरीके से कर लेंगे। तो आप इन चैप्टर्स पे मेन फोकस करें। उसके बाद आप फिर 8 बजे से 9 बजे तक सिविक्स पढ़िए 1 घंटा। सिविक्स में देखिए, आप इन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। डिज़ाइनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सिटीजन्स राइट इन डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन 5 चैप्टर्स पे आप फोकस करिए और आप 1 घंटा रोज़ाना पढ़िए। 15 मार्क्स का आपसे ये भी पूछा जाएगा। अगर आप इन चैप्टर्स पे अगर आपने सही तरह से ध्यान दिया तो इसमें भी आप 11 टू 12 क्वेश्चन आप इतने ही चैप्टर्स पढ़ के आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। टाइम भी आपको अच्छा खासा है। ये 5 चैप्टर्स के लिए आपको 1 महीना है। अगर एक चैप्टर पे आप 6 दिन भी टाइम देंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो मैंने ऐसा रखा है कि एक चैप्टर पे आपको कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। अब आइए उसके बाद ज्योग्राफी को देखते हैं। ज्योग्राफी, अब आप यहाँ पे 9 बजे तक आपने पढ़ा, अब यहाँ पे आधे घंटे आप ब्रेक दीजिए और फिर आप 9:30 से बहुत ही आसानी से आप इजी वे में पढ़िए। आप बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़िए। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको एक तरह का इंजॉय भी फील होगा और आप बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को आप मैनेज भी कर लेंगे और कंपटीशन बहुत ही आसानी से क्वालिफाई भी कर लेंगे। देखिए, ज्योग्राफी 1 घंटा वक्त दीजिए, 9:30 से 10:30 बजे तक। इससे भी आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। इसमें पढ़िए चैप्टर्स इंडिया साइज एंड लोकेशन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज,
नेचुरल रिसोर्सेज, ड्रेनेज, और एक चैप्टर और आप पढ़ें वाइल्ड लाइफ। इन चैप्टर को अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे भी आप 11 से 12 क्वेश्चंस आप कर लेंगे, 11 to 12 क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो इन चैप्टर्स पे आप फोकस करिए। उसके बाद अब आपने यहाँ आपने पढ़ा 9:30 से 10:30। अब इसके बाद फिर आप आधे घंटे का ब्रेक लीजिए और 11 से 12 बजे तक आप क्या पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए। 1 घंटा इकोनॉमिक्स के भी आपसे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें पढ़िए द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, पॉवर्टी एज चैलेंजेस फेसिंग इंडिया, ग्लोबलाइजेशन, द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। ये सब हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपको दे रहे हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो इससे भी आप 11 to 12 क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब इसके बाद 12 बजे के बाद आप बिल्कुल रेस्ट लीजिए, खाना खाइए, आराम करिए और फिर उसके बाद आप 4 बजे से पढ़ने बैठिए। 4 to 5 आप पढ़िए इंडो इस्लामिक कल्चर 1 घंटा। इससे आपके 10 मार्क्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें पहले पढ़िए आप अरब कल्चर, सर सैयद अहमद ख़ान, मुग़ल अम्पायर, दिल्ली सल्तनत। आप इतना ये पढ़ लीजिएगा तो इसमें से 10 में से आप 8 मार्क्स तो आप बहुत ही आसानी से आप ले आएंगे। अब आइए देखते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का दायरा काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपके लिए बेनिफिट है ख़ास तौर से 11th आर्ट्स और कॉमर्स के लिए कि आपने सिविक्स में इंडियन पॉलिटी भी पढ़ ली है, ज्योग्राफी भी पढ़ ली है। अब आपको ये 4 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की बात है, क्योंकि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें जनरल नॉलेज में आपने हिस्ट्री भी पढ़ रखी है, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, इकोनॉमिक्स भी पढ़ ली। तो आपके लिए जनरल नॉलेज तो बहुत आसान है। आप इंडियन पॉलिटी तो पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ज्योग्राफी पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे पढ़िए गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये टोटल से आपसे पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसे पूछे जाएंगे कि 2 मार्क्स की इंडियन पॉलिटी, 2 मार्क्स ज्योग्राफी, 2 मार्क्स गेम एंड स्पोर्ट्स और 1 मार्क्स, और ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स 1 मार्क्स बुक्स एंड ऑथर्स। कितने हो गए? 8 और 2 मार्क्स के करंट अफेयर्स। तो इस तरह से आप पढ़िए। तो करंट अफेयर्स में आप पढ़ेंगे जुलाई 2019 टू जनवरी 2020। टेस्ट आपका देर से हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे अगस्त सितंबर तक की चीज़ें पूछ ली जाएं, क्योंकि सवाल जाहिर सी बात है कि बहुत ही बनाने में अच्छा खासा प्रोसेस होता है। और सवाल जो आपका उस वक्त जो बन गया है जब आप एक टेस्ट देते अप्रैल में, तो जाहिर सी बात है कि वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सवाल आपका पहले ही बन गया है। तो आप जनवरी 2020, जुलाई 2019 टू जनवरी 2020, ये अक्सर आप लोग सवाल करते हैं कि टेस्ट देर से हो रहा है तो क्या मैं और आगे की चीज़ पढ़ूँ? कोई ज़रूरी नहीं है, आप इतना ही चीज़ पढ़िए। जुलाई 2019 टू जनवरी 2020 तक ही आपको पढ़ना है। आपको 2 मार्क्स के करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे आप 3-4 चीज़ों पे आप तवज्जो दीजिए। उसमें इम्पोर्टेंट पर्सन्स को पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट पर्सन्स, प्लेसेस, अवार्ड्स, ऑनर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा तो आपके 2 मार्क्स के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, उसमें आ ही जाएगा। और बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो इसका दायरा बहुत ही बड़ा है।
2 मार्क्स के पूछे जाने हैं। तो आप इतना चीज़ों को पढ़ लीजिएगा तो उम्मीद है कि आ ही जाएंगे सवाल, वरना 1 मार्क्स के तो आप कर ही लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इस पर टाइम देने की, आप परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर आप लोग करंट अफेयर्स से के मुतालिक बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के तो आप ऐसे ही कर लेंगे। अगर इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो 2 मार्क्स के भी आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे इनमें से, और आप आसानी से उसे कर लेंगे। अब इसके बाद मैथमेटिक्स, जाहिर सी बात है कि आर्ट्स और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी थोड़ी कमज़ोर होती है। तो आप मैथमेटिक्स भी पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें छोड़ देंगे तो आपका 20 मार्क्स का सवाल छूट जाएगा। 20 मार्क्स के मैथमेटिक्स पे पूछे जाते हैं, इसे भी आप 1 आवर टाइम दीजिए, इसमें आप पढ़ लीजिए। आप इतना पढ़ लीजिए कि कम से कम 20 में 10 मार्क्स तो आप ले ही आएँ, 10 मार्क्स ले आएँ। अगर आप ये 5 चैप्टर मैंने दिया है, नंबर सिस्टम, पोलिनोमियल्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, अगर पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा कर लेंगे। लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स से ज़्यादा परेशानी है तो आप आराम से इन्हीं 5 चैप्टर्स को पढ़िए, तो 10 मार्क्स आपका आसानी से आ जाएगा। और अब ज़्यादा टाइम आप जो है कि नहीं आप उधर दें, जो कि मैंने आपको बताया। वैसे 1-1 घंटा ही सब पे मैंने आपको टाइम देने के लिए मैंने कहा है, इतना देंगे तो काफ़ी है। अब इसके बाद यानी कि 6 से 7 आपने पढ़ा था, यहाँ पे 1-1 घंटे सबका टाइम टेबल दिया हुआ है। 6 से 7 पढ़िए और उसके बाद आधा घंटा रेस्ट लीजिए। और रेस्ट लेने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको प्रैक्टिस करना। तो आपका टेस्ट होगा 2 आवर्स का, 2 आवर्स का होगा और आपसे 100 क्वेश्चंस, इसमें 100 MCQs पूछे जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करें, प्रीवियस AMU के क्वेश्चंस पेपर उठाइए और 2 घंटा यानी कि 7:30 बजे बैठिए, 9:30 बजे तक आप करिए, जितना सवाल कर पाते हो ईमानदारी से। और उसके बाद करने के बाद आप उसका आंसर मिलाकर कैलकुलेट करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर की जो बुकलेट आती है उसमें आंसर भी दिया होता है। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि एक सवाल अगर आपने सही किया है तो 1 नंबर, और 4 सवाल आपने गलत किया है तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी माइनस हो जाएगा 1 नंबर। 1 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, माइनस। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। एक सवाल सही है तो 1 नंबर, 4 गलत हैं तो 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखिए कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। अगर मैंने आपको जितना बताया है आप इतना पढ़ लेंगे सही तरह से तो 70% प्लस आप स्कोर कर लेंगे। और आर्ट्स में अगर आपने 50 प्लस स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब इसके बाद आप बहुत ही आराम खाना वाना खाकर, यह सब करते हुए आपको आधा घंटा और लगेगा, यानी कि 9:30 के बाद 10 बजेंगे, 10:30 बजे खाना वाना खाकर 12 बजे तक सो जाइए और फिर 7 बजे आप जगकर फिर से आप अपने काम में लग जाइए। अब जो आपको मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स बताए हैं, रिकमेंडेड बुक्स, आप इंडो जीके के लिए आप अलीग श्योर सक्सेस पढ़िए, और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के लिए भी आप अलीग श्योर सक्सेस का पेपर ले लीजिए, और एनसीईआरटी बुक ही आप फॉलो करिए। एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ लिया आपने 9th और 10th का सही तरह से, जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, तो इतना आपके लिए काफ़ी है, डैट इज़ इनफ। आप बहुत ही आसानी से आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। आपके लिए कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं होगी, बशर्ते कि आप इतना ईमानदारी से पढ़ें जो मैंने बताया है। तो उम्मीद है कि आपको इस टाइम टेबल से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको इसके अलावा कोई परेशानी हो तो आप कमेंट भी करें। और सही तरीक़े से अगर पढ़ेंगे तो यकीनन आपका सिलेक्शन इतना पढ़ने के बावजूद
बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये टाइम टेबल पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।